Hello students, today we will start our exercise 1.2. In this exercise, we will prove why root 2, root 3, root 5 are irrational numbers. 9th क्लास में हमने irrational numbers की definition की है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम 9th में अच्छी तरह कर चुके हैं. मैं एक बार दोबारा हल्का सा उसको रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे 10.10/3 है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 3 3 से 9, फिर 1 आएगा, फिर 10 पर आएंगे उसको, तो 3 रिपीट होता जाएगा. तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. बट रूट 2 होता है जैसे, तो इसका आंसर आता है 1.41 ऐसे डैश डैश करके. तो ये नंबर क्या है, ये ना तो टर्मिनेट होता और ना ही इसकी रेपिटेशन होती. जैसे यहाँ पर 3 3 आ रहा है ना, तो ये नंबर रिपीट नहीं होता. ऐसे रूट 3 हमारे पास है 1.7322 डैश डैश करके, तो ये नंबर भी ना तो टर्मिनेट होता कभी और ना ही रिपीट होता. तो these two numbers are non terminating and non repeating. तो that's why these two numbers are called irrational number. ठीक है, तो these two numbers are non terminating and non repeating. तो अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें, भाई रूट 2 को मैं डायरेक्टली प्रूव करना चाहता हूँ रूट 2 निकाल के कि इरेशनल, तो इसमें तो हम पूरी लाइफ लगे रहेंगे. फिर भी ये क्या होगा, इस नंबर का कोई एंड नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं. कंट्राडिक्शन मतलब ये इरेशनल है बट हम इसको क्या सपोज कर चलते हैं, रैशनल. तो दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट लाइन इज let us assume that root 5 is rational. क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लाइन. ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें कि हम इसको रैशनल क्यों लेके चलते हैं. तो अब क्लियर हो गया क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो डायरेक्टली तो कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो इसको इनडायरेक्टली हम रैशनल लेके चल रहे हैं. तो रैशनल लेके चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर ये रैशनल होगा तो उसके अकॉर्डिंग रैशनल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर रैशनल नहीं है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, लास्ट में ये फॉल्स प्रूव हो जाएगा. तो इट मींस क्या होगा, हमारी अजम्पशन जो है रॉन्ग होगी और फ्रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो नेक्स्ट लाइन लिखने से पहले मैं एक दो टर्म आपको क्लियर कर दूं जो इसमें यूज होनी है, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस होती है. तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं. देखो इसमें एक वर्ड आएगा कोप्राइम. ठीक है, व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम आर दोज नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, जिसमें दो नंबर का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है. जैसे सपोज करो 10/9 है, तो इसकी कोई कटिंग नहीं होगी. ये 1 से तो सारे डिविजिबल होते हैं. तो इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ है 1. अब मैं 10/12 लिखता हूं अगर, तो किसकी टेबल से कटिंग हो रही है, इसकी 2 से. इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2. तो इसका एचसीएफ हमारे पास है 2. तो ये नोट कोप्राइम है. ठीक है, और ये हमारा कोप्राइम. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, 5/7, 6/11, ऑल दीज नंबर्स आर कोप्राइम. और जिसमें कुछ भी कटिंग होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जो नंबर जिसमें कटिंग हो सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग हो सकती है, दैट नंबर आर नॉट कोप्राइम. यानी कि उसमें कुछ भी 1 से बड़ा उसका कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो कोप्राइम क्लियर हो गया होगा कि इनमें कोई भी 1s के अलावा, यानी कि इनकी कटिंग नहीं होगी आपस में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें इसको. तो दिस इज अवर कोप्राइम नंबर. और एक इसमें बीच में थ्योरम यूज होगी, जो ओल्ड बुक है उसमें तो वो थ्योरम 1.3 है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक दिस इज थ्योरम 1.2. वो थ्योरम क्या है, इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड ए नंबर विद स्क्वायर, यानी कि ये कोई मेरे पास प्राइम नंबर है और ये किसी भी नंबर को विद स्क्वायर डिवाइड कर रहा है. इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड ए नंबर विद स्क्वायर, देन दैट प्राइम नंबर will also divide that number without square. ये क्या करेगा, इसको
विदाउट स्केयर भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 4 से 12 होगा यहां पर। जैसे सपोज करो 16 है, डिवाइड बाय 2 है, तो 16 का स्केयर 16 स्केयर डिवाइड बाय 2, 2 इज प्राइम नंबर, तो 16 विल आल्सो डिवाइड बाय 2। 16 जो है 2 से भी डिविजिबल होगा। कौन सी थ्योरम है ये थ्योरम 1.2 एक्सरसाइज से थोड़ा एग्जांपल से पहले दी हुई है। तो दिस थ्योरम विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, इस ये भी इसका यूज होगा। तो जैसे इसमें इक्वल टू 4 आया, तो हाउ वी कैन राइट 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। इसी तरह से इसका आंसर 8 आया, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8। ये हम अभी यूज करेंगे इसको, तो जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब मैं इसको क्लियर करूंगा। तो वी हैव सपोज रूट 5 इज रैशनल। तो रैशनल सपोज किया है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू p बाय q एंड ऑब्वियसली q नॉट इक्वल टू 0। नीचे तो 0 आएगा नहीं क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगी टर्म फिर। और अब यहां पर क्या लिखेंगे, p एंड q आर को प्राइम। जो भी मैंने को प्राइम समझाया है, यहाँ पर p और q क्या है, वो को प्राइम है, यानी कि इनकी आपस में कटिंग नहीं होगी, ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है, जब भी हमारे पास रूट आता है तो रूट सिर्फ एक ही मेथड से फिनिश हो सकता है कि हम उसकी स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग के अलावा कोई मेथड नहीं है रूट को फिनिश करने का। तो हम इसको करते हैं स्केलिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां पर रूट 5 का स्क्वायर आया और ये बना हमारा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो ये रूट कैंसिल और सिर्फ इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 5 तो नीचे आ जाएगा और q स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5, ठीक है। तो अभी एक थ्योरम जो मैंने बताई थी कि इफ ए नंबर डिवाइड ए नंबर, इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड ए नंबर विद स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को विद स्क्वायर डिवाइड करता है तो उसको विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये p जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 डिवाइड्स p आल्सो। थ्योरम लिखनी है तो लिख दो आप थ्योरम 1.2। थ्योरम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ts डाल के ऊपर m डाल देना है। तो p बाय m, जैसे अभी मैंने किया था यहाँ पर 16 बाय 2 हमने 8 किया था, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8, 2 उधर चला जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर तो 16 था तो हमारे पास 8 आंसर आ गया था, बट यहाँ पर p है ना, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमारा कोई नंबर तो आंसर आएगा नहीं, तो हमें कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर अगर हम इसको a सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और बुक में c दिया हुआ है तो c सपोज कर लो आप लोग। यहाँ पर इसको से लिख लेना है, इमेजिन किया हमने इसको, ठीक है। जैसे 16 को डिवाइड करके 8 आया था ना, ऐसे p को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 5c, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेन स्टेप था क्वेश्चन का ये। अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है 1 में। ये 1 हमने इसको लिया है, तो हम इसमें करेंगे पुट p इक्वल टू 5c इन 1, ठीक है। इस p की जगह, ये p हमारा इक्वल टू 5c है, तो इस p की जगह हमने 5c पुट करना है। तो हमारा q स्क्वायर क्या आएगा 5c का स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको रिमूव करेंगे तो क्या स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 25 5c स्क्वायर अपॉन 5, तो ये आया 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास q स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, q स्क्वायर इक्वल टू आया 5c स्क्वायर,
5c स्क्वायर। तो अगर हम 5 को इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर बाय 5 बनेगा और c स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो यही वाली कंडीशन आ गई दोबारा, जैसे p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 था तो p डिवाइड आल्सो डिवाइड बाय 5, तो वही कंडीशन यहाँ पे आएगी कि q भी 5 से डिवाइड होगा। इसमें लिख देता हूँ बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम से। तो जैसे p बाय 5 को किया था हमने, c आया था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर q बाय 5 करेंगे तो इस कुछ ना कुछ इसमें भी नंबर आएगा, कुछ ना कुछ इसमें भी नंबर आएगा ना। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार इसको। जैसे सपोज करो 10/25 है, यहाँ पर p को मैंने 10 ले लिया, तो 10 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। तो ये जो मेरा c है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर c कितना आ रहा है 5 और p कितना आ रहा है 10, और यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करें तो मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पर 5 × 2। तो c मेरा 2 आया, 5 एज इट इज, और p की जगह 10 आया। ऐसे ही अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 5, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 5। तो इसी तरह से अगर ये 25 लेता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 × 5 बन जाएगा। तो उसी तरह से यानी कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5m। ये c और m क्लियर हो गया ना आपको। ये c किस पे डिपेंड करता है, p पे। अगर p यहाँ पर 10 है तो c कितना होगा 2 होगा, 2 5 जा 10। अगर p यहाँ पर 25 है तो c कितना होगा 5 होगा। अगर p यहाँ पर 40 है तो c कितना होगा 8, 5 8 जा 40। वही यहाँ पर है, अगर q 15 है तो m यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। q यहाँ पर 10 है तो 5 कितना होगा, m कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब हम क्या आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। p इक्वल टू हमारे पास ये आया और q हमारे पास ये दोनों आए, ठीक है। मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या जज कर पा रहे हैं, दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड p and q have common factor 5। सेकंड और थर्ड से p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। बट हम क्या सपोज करके चले थे, हम क्या मान के चले थे, बट p and q आर को-प्राइम, बट p और q तो को-प्राइम थे। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई कि हम उसको रैशनल नंबर सपोज करके चले थे, रैशनल सपोज किया था ना यहाँ पर। बट वो तो क्या प्रूव हो गया, वो तो रैशनल, दोनों में 5 कॉमन आ गया। और p और q को क्या लिया था हमने को-प्राइम, तो को-प्राइम के अकॉर्डिंग जो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ भी कॉमन आना नहीं चाहिए मान के नाम। बट यहाँ पर क्या कॉमन आ चुका है 5, बट p and q आर को-प्राइम, तो क्या हो गया, हेंस our assumption is wrong, हमारी assumption wrong हो चुकी है। so √5 is irrational, हमारी assumption wrong हो चुकी है, इसलिए √5 क्या हो गया, irrational नंबर हो गया। क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसमें कुछ एक दो पॉइंट है जो नहीं क्लियर होते, मैंने पहले क्लियर कर दिया। को-प्राइम क्लियर हो गया आपको। कई बच्चों को ये c और p क्लियर नहीं होते, ये तो बुक में दिए ही नहीं हुआ है, ये हमने अपना ऐड किया इसमें थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो ये c और p क्लियर हो गया होगा। कई बुक में इसको a/b सपोज करते हैं,
मैंने यहाँ पर पी बाई क्यू लिया है, तो ये सी और पी क्लियर हो गया ना, ये सी और पी आपस में रिलेटेड है कि ये जो जितना आएगा उतना ही मल्टीपल इसका 5 का बनेगा यहाँ पर। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट यही है बट थोड़ा सिंपल होगा ये। वो मिक्स रैशनल नंबर है, ये हमारा प्योर रैशनल नंबर था। जैसे ओल्ड बुक थी तो उसमें आता था रेडिकल्स, मिक्स रेडिकल, प्योर रेडिकल। बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे √5 था, ये प्योर रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसके साथ 2 लिख देता हूं या √5+7 लिख देता हूं तो ये मिक्स रैशनल नंबर आया है। तो हम इसमें, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके साथ कोई भी नंबर लिख दो आप, नेचुरल लिख दो, इंटीजर लिख दो, रैशनल, कुछ भी नंबर लिख दो, तो कंप्लीट नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इरेशनल में। यानी कि इरेशनल के साथ आप कुछ भी नंबर लिख दो, 1000 नंबर लिख दो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो पूरे का पूरा नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इरेशनल। यानी कि कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो our second question is prove 3 plus 2√5 is irrational, ठीक है। irrational प्रूव कर रहे हैं। अब यहां पर देखो ये मिक्स इरेशनल नंबर आया और वो प्योर था। अब हमने डेफिनेशन की हुई है P/Q। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें को प्राइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमने उसमें को प्राइम प्रूव करना था ना, इसमें हमारा सिंपली प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन की होगी कि नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे प्रूव करते हैं डेफिनेशन? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अपॉन में हमने 0 नहीं लिखना, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह नेचुरल नंबर के अपॉन में हम 1 लिख के हम इन सबको रैशनल बना देते थे, ठीक है। और एक प्योर रैशनल नंबर होता था, जैसे 3/5 है, 1 नहीं आ रहा, ये तो कंप्लीट रैशनल नंबर है। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन प्रूव करा है वो इसकी हेल्प से प्रूव करा है, और दोबारा क्वेश्चन हम इस सिंपल नंबर की हेल्प से प्रूव करेंगे। दोनों मेथड से हो सकता है ये, P/Q सपोज करके भी हो सकता है। बुक के एग्जांपल जो दिए हुए हैं उसमें P/Q करके करा हुआ है, बट जो एग्जाम्पलर की बुक है उसमें सिंपल A लेके किया हुआ है। तो हम इसमें करते हैं, लेट अस assume that 3 plus 2√5 is rational, ठीक है। therefore a plus 2√5 इक्वल टू a, इसको सपोज कर लिया हमने, ठीक है। a समझ आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेरे को P/Q लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ कोप्राइम की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली रैशनल नंबर लेकर मैं इसको डायरेक्टली प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमें क्या मेथड होता है इसमें प्रूव करने का, कि जो भी इरेशनल नंबर है, √5 है जैसे, इसको लेफ्ट पे कर लेना है, बाकी सब नंबर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 को ले जाएंगे, ये क्या बनेगा? a-3, ठीक है। और ये अब 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड, ठीक है। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, जो कई नए सैंपल पेपर आ रहे हैं उसमें ना यहां पर मेंशन किया होता है, गिवन दैट √5 इज इरेशनल,
एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन नहीं है, बट जो कई नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें जो रूट 5 आया वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है, बस उसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो नए कई क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। तो यहाँ पे देखो जो राइट हैंड साइड है इसमें ये भी रैशनल, इंटीजर तो कंप्लीट नंबर कौन सा बन गया, रैशनल, और ये कौन सा नंबर बन गया, इरेशनल। तो हम इसमें लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज रूट 5, ब्रैकेट में इसको लिख दो इरेशनल, और यहां पर लिख दो राइट हैंड साइड इज रैशनल। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो a-3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसमें इरेशनल आ गई और राइट हैंड साइड कौन सी आ गई, रैशनल। तो इरेशनल नंबर तो कभी भी रैशनल के इक्वल होता नहीं, दोनों अलग होते हैं। नंबर सिस्टम में 9th में किया था, एक तरफ रैशनल आता था, एक तरफ इरेशनल आता था। बट irrational not equal to rational, irrational जो है rational के इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, हमारी जो भी assumption थी रॉन्ग हो गई। assumption के अकॉर्डिंग तो दोनों इक्वल आना चाहिए ना, इक्वेशन बनती है, बट यहाँ पर irrational और rational आ गया, तो वही लाइन लिख देंगे इसमें अगेन हम, hence our assumption is wrong, so 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को नॉट इक्वल टू प्रूव करके करते हैं, और जो सिंपल प्योर क्वेश्चन आता है रूट 5 रूट 3 का, उसका हम कोप्राइम वाला मेथड लेके यूज प्रूव करते हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा सब में सेम स्टेप चलेंगे। जैसे पिछला रूट 5 आया था ना, तो रूट 5 आया था तो वो सारे स्टेप सेम रहेंगे, चाहे रूट 2 का क्वेश्चन आए, रूट 3 का आए, रूट 7 का आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो उन सब में हमारे वो वाले क्वेश्चन स्टेप चलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कराए हैं। ठीक है, सिर्फ आपने 5 की जगह 2 लिख देना है, जो उससे रिलेटेड जो भी आएगा। एक कंफ्यूजन और होती है स्टूडेंट्स को कि जैसे रूट 8 आ गया, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रूट 5 वाले मेथड से कर देते हैं, रूट 2 वाले मेथड से, कि हम भी इसको उसी मेथड से करते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि 8 को भी हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 4 का रूट कितना है, 2। तो एक्चुअली में 8 रूट जो है ये वाला नंबर है, तो इसको उस मेथड से नहीं करना जो रूट 5 रूट 3 रूट 2 वाले मेथड से करना, इसको उस मेथड से करना है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में कराया है। इसको a सपोज करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल वाले मेथड से करना है इसको। तो इस तरह कई क्वेश्चन ऐसे, जैसे 24 है, तो इसको एक बच्चे कई करते हैं रूट 5 वाले मेथड से सोचते हैं करने की, बट वो उससे नहीं करना, लेंथी हो जाएगा उससे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6। तो ये कैसे आ गया, 4 का रूट 2 और 6 एज इट इज आ गया। तो इसको उसी मेथड से करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसमें हमें करना है प्रूव 1/√2 इज इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल बना लेते हैं, 1/√2 को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास नंबर बन गया 2 टू 4 और 4 का रूट 2। तो अब ये नंबर आ गया हमारे पास। अब हम इसको इमेजिन करेंगे। वही करेंगे इसमें, लेट अस एज्यूम रूट 2/2 इक्वल टू ए। यहां पर से कर लो ए को, या से लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम पहले लेट कर चुके हैं यहां पर। बस इसको क्रॉस कर दो आप इसके इस तरफ। रूट 2 इक्वल टू 2a आ गया, तो इसमें वही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, रूट 2 है, एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल। ये 2a आई है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। नॉट इक्वल टू आई तो बस लास्ट में फिर वही लाइन, हैंस our assumption is wrong, so 1/2 root is irrational। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, मैं एक हिंट दे देता हूं हल्का सा। 7√5 है, 7√5, तो इसको भी हम a सपोज करेंगे। तो रूट जो इसका सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, तो ये हमारा क्या बन गया, a/7 बन गया रूट 5। इसमें फिर यही लाइन आ जाएंगे सारी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, यहाँ पर रूट 5 कर देना, राइट हैंड साइड इज रैशनल, यहाँ पर a/7 कर देना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो ये एजम्पशन इज रॉन्ग, तो सो ये हमारा नंबर क्या आ जाएगा, जो भी इसमें 7√5 है इज रैशनल। बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलेगा। और इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है, यही सारा लिखना है, एज्यूम करना है 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a। तो रूट 2 क्या आएगा, a माइनस 6। इसमें फिर वही लाइन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, यहाँ रूट 2 आएगा, राइट हैंड साइड इज रैशनल, यहाँ पर क्या लिख देना है, a माइनस 6। और फिर वही लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अब अजम्पशन इज रॉन्ग, तो सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। तो और फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश। तो आपको कुछ भी अगर इसमें समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा उसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।